कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए तो खाली हाथ है बचा चौड़ा। अरे वाह मत पूछिए माशाल्लाह। खाली हाथ में मेरी तकरीर में हाथ कम उठाइए पाँव ज्यादा उठाइए। इनकमिंग चालू आउटगोइंग चालू। उधर से इनकमिंग बंद इधर से आउटगोइंग बंद बीच में जीएसटी लागू स्विच ऑफ तकरीर खत्म। आपकी मर्जी है जब आप 10 टका खर्चा नहीं करना चाहते तो फिर हम क्यों बोले इतना देर? 1 घंटा बोलेंगे जो मेरा वादा है 1 घंटा से ज्यादा नहीं बोलेंगे। इसी तरह बीच में इनकमिंग चालू रहेगा मोबाइल का टाइम क्यों देखेंगे? इससे बड़ा नोट दे देगा मोबाइल का स्विच ऑफ। इससे बड़ा देगा मोबाइल नोट के चूर देंगे। हमारे शरीफ नेताजी ने कहा स्विच ऑफ कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बांस जो पीछे बांध दिए बहुत गलत किए। चाहे को पार्टी को तुम घुर जेल जाओ ना पालो पालो गलत कर रहा है। बांस ना माने काम कर रहा है तो बांध दिया कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारे नेताजी भी आ रहे हैं माशाल्लाह। सब नेता लगता है यहाँ का माशाल्लाह। देखिए अल्लाह ताला उन्हें बरकत देता है। सब जाओ हो कर जाओ एक दो लक्ष्य का जाओ तो तो जमा करो फोटो जाओ रखो रोड रास्ता पूरा करे माशाल्लाह। ये सब मोहब्बत है। हालांकि सुबह चर्चा करे साला झारखंडी फुसला साला झारखंडी मौलाना झारखंडी साला गजब बोल लो साला गजब बोला मौलाना गजब। मेरी माँ बहने आपके लिए एक पैगाम। आपको मजार नहीं जाना है। औरतों को मजार जाना हराम है हराम है हराम। औरतों को अगर मजार जाना जायज होता तो जनाजा क्यों नहीं जाते आप? हमारे मसले के आला हजरत में औरतों को मजार जाना रोका नहीं जा सकती। औरतों को हराम। मस्जिद में आप जुमा पढ़ने मत जाइए। ईद के दिन ईद बकरीद में ईदगाह मत जाइए। जिहाद के मैदान में आप मत जाइए। आप घर में अच्छी रहती है घर में रहना। अपने घर को सजा के रखना साफ सुथरा रहना पाक साफ रहना बनाओ श्रृंगार करना। शोहर घर से बाहर रहे दरवाजा घर का बंद रखना। शोहर जब काम करके मजदूरी करके 7 बजे 6 बजे 5 बजे निरसा से गोविंदपुर से धनबाद से चिकुंडा से बड़ाकर से कहीं से लौटे तो अपने शोहर के पास जब फट से जाना। जब शोहर घुसे तो तुम काम छोड़ देना। किचन में हो रसोई में हो शोहर आ गया है काम करके थोड़ा गैस बंद कर दो 1 गिलास पानी भर लो। शोहर के पास आना हाथ में देना बगल में बैठना शोहर से 2-4 बातें बोल लेना। कितना सवाब है बोल रहे? अरे कितना सवाब है बोले कहे सुभान अल्लाह। एक बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रखने पर किताबों में आया है एक जिहाद करने पर जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। जब आपकी बीवी जिस दिन दोनों हाथों से गिलास पकड़कर शोहर के सामने जाना मेरी माँ बहने हो सके तो मुस्कुरा देना। शोहर को दो के थोड़ा हंस देना मुस्कुरा देना पानी दे देना। एक जिहाद का सवाब। हम लोग को बीवी सब मुस्कुरा के पानी देती है हंस के देगी मुंह देख के देगी। अगर देवो करेगी तो गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ फतेहपुर में यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब मिर्चा ऊपर की बात बता रहे हैं। यहाँ सब ठीक ठाक नहीं देगी क्योंकि तुम सदियों जो 3 लाख लिया था KTM गड़िया लिया था और 10,000 का जो पड़ाका फोड़ा था मौलाना मौलवी बात नहीं माना था। कम परमोशी कर रहे हो शादी कसम खुदा तुम पड़ाका डीजे इतना पे शर्म मुसलमान
नबी की सुन्नत है, उसमें डीजे कहाँ सोच किया? मेहमान को तुम खोस, लड़का जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया और सदिया दिन शिरवानी, अरे वाह झरिया समाया, वो फूल, वो माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो शिरवानी, वो पगड़ी, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा है। इतना इतर लगा के दूल्हा लाया है, लगता चिन्नान के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब 1:30 बजे रात में इश्तिहार रजिस्टर लेके निकाह पढ़ाने गया, पढ़ो बेटा ला इलाहा ठीक से बात। पर मौलाना साहब जी ना उल्टो धीरे पढ़ा, इमाम साहब ने कहा पढ़ो बेटा यू हुई, बोले हुई हुई, और तेरा बेटा कलमा न पढ़ सका और तुम दावा करते हो कि मुसलमान है। शादियों को शौक करो, औलादों को पढ़ा दो, बेटा कहेगा बाबा मुझको दुनियादार के नाम पे मत बेचना बाबा, मैं तो अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। और शादी में माँ बहने बैठी है, ये लोग घर में लोग जब रहेगी ना, घर में भूत के तरह घर में रहेगी एकदम मोटा मोटा, लेकिन जब शादी घर में कहीं जाना हो, निमंत्रण मिल गया, कार्ड मिल गया, तब इन लोग का स्टाइल देखना नहीं, 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, और घर में रहेगी भूत के तरह। घर में बहू बेटी देखे शोहर के सामने कभी मन संवर के आती है, इतना मोटा मोटी आएगी कि 2 मरतबा देखोगे डर जाओगे। माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इस अंदाज में आती है। लेकिन याद रखो सिंगार बुरा नहीं है, सिंगार बुरा नहीं है, लेकिन आजकल शादी में कसम खुदा की हजरत हम लोग मलबा पर निकाल दिए जाते हैं, शर्म से नहीं जा पाते, दुपट्टा गर्दन में रखती है और वो बन सवर के इतना क्रीम पाउडर लगाती है, अपनी बीवी लोग नहीं पहचान पाते कि हमरे बहू लागे दूसरा। इतना खतरनाक, कोई तो ब्यूटी पार्लर, एक लड़का काम नहीं किया सदियों बीवी को लेके, इतना बन सवर के बैठ गई कुर्सी, उसका शोर ढूंढ रहा है, हमारे घर वाली गिले क्यों नहीं लगा दोबारा देखा वो तो नहीं लगे ना, घरे खुद लखन तक यहाँ पे बेस कैसे लगा, पर घरे कहे तो कहे हम बाहर सामने। अफसोस लगता है मेरी माँ बहनों को, उनके ऐसे ठंड अगर लड़कियां रहेगी तो घर की बरकतें चली जाएगी। सिंगार करना गुनाह नहीं है, तुम सिंगार करो मेरी माँ बहने, काजल लगाना सवाब है, पाउडर लगाते हो ये भी क्रीम जो है गुनाह नहीं है, माथा बाल झाड़ो, अच्छा कपड़ा पहनो, कान में बाली पहनो, बन सवर के सज धज के जब एक बीवी अपने शोहर के पास जाती है, 1-2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बन सवर के सिंगार करके अपने शोहर के पास जाती है। यानी शोहर के नाम पे जो औरत दुनिया में सिंगार करती है, उनके नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। और वही सिंगार उल्टा, यानी सिंगार करके हटिया जाना, सिंगार करके मोड़ जाना, सिंगार करके चौक चौराहे पे जाना, सिंगार करके गली में बैठना, चेहरे को गैर मर्दों को दिखाना, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा, ये अजाब का सिलसिला होगा। मेरी माँ बहने, सिंगार करना सवाब है, कितना 2 रकात नफल का सवाब, लेकिन किनके लिए? अपने शोहर के लिए। शोहर को पानी देना जिहाद का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन हम लोग की बहू बेटी बिन बोले पांव दबाएगी, फतेहपुर वालों दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी।
यहाँ नहीं, वो गोभी थोड़ी के ऊपर नवादा नेताजी का नवादा। याद रखना, तेरा घर बर्बाद हो रहा है। तेरे घर में नमाज पढ़ के नमाजी के नाम से कौन है आपके? यहाँ के इमाम साहब कौन है? आप ही हैं। फतेहपुर में 20 मस्जिद में कितने नमाजी हैं? माशाअल्लाह भी ठीक है। और भी कितना घर के हिसाब से फिर कितना इस कमेटी में कितने घर है? 74-75 घर है। तनख्वाह तो रहा 7,000 मैं बढ़ा दूँ साढ़े 6 लड़का मुर्गा खरीदने जाएगा 6,500-7,000 मुर्गा देता 5 किलो। 24 घंटा ड्यूटी 6,500 का तनख्वाह। 75 घर है। आप लोग गरीब है, किसान है, मजदूर है, कहाँ पाइएगा पैसा? एक घर में 4 मोबाइल। बेटा मोबाइल अलग, बहू का अलग, सास का अलग, बुढ़वा अलग, नथिया पोतवा अलग। 300 रिचार्ज से मोबाइल चलता नहीं, मोबाइल हिलता नहीं। एक घर से 1200-1500 अंबानी खत्म 29 दिन में यही फतेहपुर वाला देता है। 75 घर है, एक घर से 1,000 रुपया अंबानी खत्म महीना जाता है आपके घर से। आपकी बीवी 300 देती है, आपका बेटा 300 देता है, आपका पोता 300 देता है, तब मोबाइल चलता है। 75 घर अगर है तो 75,000 रुपया अंबानी खत्म हो जाता है खाली गेम खेलने के लिए। अब 75 घर मिलते अगर सिर्फ 150 टका का 150 का खाता में कितना पैसा होता पता? 100 टका उठाता तो 7,500 होता। लेकिन नहीं, सोच कितना कमजोर है। क्यों इस्लाम खतरे में है? खतरे में आप एक इमाम की तनख्वाह इस दौर में कम से कम 12 से 15,000 होनी चाहिए। आपका बेटा कुछ नहीं जानता है, मिस्त्रियों में लेबर, वो भी रोमा 400 टका ले, 500 लेता है। 6 घंटा खैनी बनाएगा, आधा घंटा, 5 ठोकेगा 1.5 घंटा, मचान देखेगा 35 मिनट, तब चढ़ेगा। 600-700 हाजिर। इमाम 24 घंटा ड्यूटी करता। कभी सोचा आपने 6,500 में क्या होता है? नहीं सोचा। कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। इस दौर में एक मजदूर की हाजिरी क्यों नहीं दोगे? मिस्त्री हाजिरी मत दीजिए। वो रोगाहा लेबर की हाजिरी 350 लेबर की हाजिरी दे दो 300 तो 9,000 रुपया होता है। फतेहपुर वालों, सदर सेक्रेटरी कमेटी वालों, कयामत के दिन जवाब देना। हक मारते हो, मामूली मजदूरी मत कराओ। हजरत तो नहीं बता रहे थे, वो मजबूर करके पूछ लिए। जब हम जलसे में जाते थे पूछते हैं शादी में 10,000 कपड़ा का फोड़ दोगे, लेकिन मौलाना को 10 टका नहीं दोगे। पूरा खानदान को कपड़ा पहना दोगे, लेकिन मौलाना को जिसने बेटी के मारे कुरान शरीफ पढ़ाया वो लुंगी तो नहीं देता है। ये है मुसलमान। 10,000-15,000 का डीजे बजाने वालों का तो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू, तेरा समाज है, तेरी सोच है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। तेरी बहू 1.5 घंटा सीरियल देख के सो जाती है, कुरान नहीं खोलती है। क्यों? बच्चा बिगड़ा हुआ पैदा हुआ, माँ के पेट में बच्चा है, माँ सीरियल देख के सोएगी, मोबाइल देख के सोएगी, टीवी देख के सोएगी, तो बेटा गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम बॉक्सी पैदा होगा, गुलाम अली नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा नहीं होगा, गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा। होगा क्या? होगा माए कली जब फातिमा बन जाए तो बेटा आज भी गुलाम हुसैन पैदा। एक माँ बैगन के सब्जी खाती है ना, बैगन
बचवा नहीं खाता है, खाली माँ खाती है बेगन। अब लड़का दूध पिलाता है, देखिएगा 2-3 घंटे बाद लड़का पखाना करेगा, बचवा बेगन का दाना तो खाई देगा। कभी चेक किए? माँ खाई सब्जी पालक, माँ खाई सब्जी बेगन, माँ मीट मछली खाए, माँ दूध रोटी खाए तो बच्चों पे असर हो। खाने पीने का असर होता है, चुगली का असर होगा, गिबत का असर होगा, मोबाइल का असर होगा, बेहाई का असर होगा, गलत का असर होगा। इसलिए माँ तेरे गोद में बच्चा होगा तो अपने सीने से दूध पिला देना, हलाल का खिला देना, झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दे। आज का जलसा 110% कामयाब। एक खाता से 12 रुपए का जलसा होगा, 1 बज गया, लोग हिल नहीं रहा है। आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। आप लोग थोड़ी देर सुनिएगा। कितने देरी? 8 घंटा ना। हमारे घर के मोबाइल नंबर ले लो। हमारा बहुत में फोन कर दिया, झारखंड में घर नहीं जाता, धनबाद में भर्ती में तो सांस ले लिए। जब लेना ही है, ले लो नंबर, दे दो नंबर। सुबह बोल हाँ, अब का करिए सांस आओ हो, 10 बजे फोन करें। हम घर में बोल के आए हैं, फतेहपुर जा रहे हैं। अगर हम 3 बजे घर नहीं लौटेंगे, तुम लोग कमिटी वाला पहुंच जाना के झारखंड लेकर आओ। लेकिन अल्लाह का करम है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुने आपने। आज मेरी तकरीर भी अच्छा जब अंदाज में हो गई। लोग तो फरमाइश बहुत किया था, बाबा इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, इसको लगे नहीं, लड़ना नहीं है, पढ़ना है। एक आदमी बोला बोल हलवा क्यों बोलना? हम बोले नहीं बाबा, हलवा हम लोग सेव रात में खाते हैं, क्यों किसी को तकलीफ दे?